शांति के दूतों पर करोगे हमला तो खाओगे मात। होगा धमाका लाहौर में, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी हालात। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1965 की। पाकिस्तान का नाम अगर धोखा साजिश रख दिया जाए तब भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत धोखे और साजिश की रही है। वो अलग बात है कि भारत के आगे उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पाक अपनी नापाक हरकत अक्सर करता रहता है। उसकी ये नापाक हरकत 1965 में भी शुरू हुई, जब उसने धोखे का खेल शुरू किया। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू किया। पाकिस्तान ने कच्छ के बड़े हिस्से पर अपना हक जताया। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई युद्ध की साजिश का पहला चरण ऑपरेशन डेजर्ट हॉक था। इसमें घुसपैठ की शुरुआत हो गई थी। 30 जून को सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन समझते हैं कि इस युद्ध का बीज कहां से बोया गया था। इसे समझने के लिए थोड़ा पहले चलते हैं। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध की हार से भारत अभी उबर रहा था और पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानते हुए अपनी शक्ति को ज्यादा आंका। उसे लगा कि यही मौका है जब हम भारत को पछाड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने समझा कि शास्त्री युद्ध को झेलने में असमर्थ होंगे और भारत कमजोर है, सामना नहीं कर सकेगा। उसने सोचा कश्मीरी आवाम भारत से आजादी चाहता है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान उनकी मदद करेगा तो कश्मीर को पाकिस्तान में आने से कोई नहीं रोक सकता। युद्ध भारत ने नहीं छेड़ा, युद्ध के लिए भारत को पाकिस्तान ने उकसाया। मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने सीमा पर छोटी मोटी घुसपैठ और गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। तब ब्रिटेन की मध्यस्थता पर मामला सुलझ गया था, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान के 30 से 40 हजार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत को कश्मीर में घुसपैठियों से मुकाबला कराने में उलझाकर वो कश्मीरियों को भ्रमित कर सकेगा। इस दौरान कश्मीरी जनता भी भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर देगी और कश्मीर का भारतीय हिस्सा भी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। भारत चीन से युद्ध हारने के बाद इस हालत में नहीं था कि फिर से एक युद्ध झेल सके। इसी चीज का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। उसी दिन भारतीय सरकार को पाकिस्तानी सेना के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। कश्मीर बचाने की जुगत में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पार कर रहे घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। एक तरफ पाकिस्तान के घुसपैठिए कश्मीर के रास्ते अंदर घुसते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रही थी। शुरुआत में भारतीय सेना को सफलता मिलती गई। उसने 3 पहाड़ी इलाकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आजाद करा लिया। दोनों तरफ लगातार तनाव बढ़ रहा था। गोलीबारी लगातार हो रही थी। बढ़ते तनावों के बीच 28 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने पीओके में 8 किलोमीटर अंदर जाकर हाजी पीर समेत कुछ और पोस्ट पर कब्जा कर लिया। सितंबर को पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया और जंग शुरू हुई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले के पीछे भारतीय सेना की सप्लाई को रोकने की साजिश थी। उस समय के रक्षा मंत्री एसबी चौहान ने तय किया कि इस युद्ध में वायुसेना को भी लगाना चाहिए। वायुसेना की 45 स्क्वाड्रन को पाकिस्तान के खिलाफ लाया गया। पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने
सेना को सीमा पार कर हमला करने की खुली छूट दे दी। भारतीय सेना ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किया था। भारतीय सेना लगातार बढ़ती जा रही थी, एकदम खुले शेर की तरह। मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय सेना के 15 इन्फेंट्री ने सीमा पार की। प्रधानमंत्री शास्त्री के निर्देश के बाद भारतीय सेनाओं ने लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाया और बड़े हमले किए। पाकिस्तान ने हताश होकर युद्ध अमेरिकी पैटर्न टैंकों को उतारने का फैसला किया। पाकिस्तान के पास 97 पैटर्न टैंकों का बेड़ा था। पाकिस्तान ये टैंक लेकर अमृतसर की ओर बढ़ा, खेमकरन और मुन्ना बाओ पर कब्जा किया। इन टैंकों का वजन 60 टन था और ये 105 mm की तोप और M60 राइफल से लैस था। पाकिस्तान को इन टैंकों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के इस भ्रम को तोड़ दिया जब वो अपनी जीप से टैंकों को एक के बाद एक इन पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करते चले गए। हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले ही 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। आसल उत्ताड़ में हुए युद्ध को टैंकों की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान के 100 टैंक ध्वस्त हुए थे। पैटर्न नगर इसी के बाद अस्तित्व में आया क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा टैंक यहीं भेजे थे। भारत की ओर से ध्वस्त और कब्जे में ली गई टैंकों की संख्या भी यहीं सबसे ज्यादा थी। भारत की सेना बड़ी तूफानी गति से आक्रमण करते हुए इच्छुगिल नहर को पार करके बाटापुर पहुंच गई, जहां से लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुछ मीलों पर था। तो समूचा पाकिस्तान थर्रा गया। भारत के सैनिक लाहौर में दाखिल होने वाले थे, बस पाकिस्तान की नींद उड़ गई। 22 सितंबर तक युद्ध चला और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध रुका और सीज फायर की घोषणा हुई। 23 सितंबर को आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। इस युद्ध के बाद दुनिया और एशिया में भारत की एक नई पहचान बनी। उस समय टाइम मैगजीन ने लिखा था कि साफ हो गया है कि भारत अब दुनिया में नई एशियन ताकत बनकर उभर रहा है। युद्ध के रुकने के बाद जो आकलन हुए उसके मुताबिक भारत ने 1920 किलोमीटर वर्ग जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने 540 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था। जंग में भारत के 2863 और पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए। भारत के 97 टैंक ध्वस्त हुए थे और पाकिस्तान के 450 टैंकों को भारतीय सैनिकों ने तबाह किया था। आखिरकार भारत को इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई। इस युद्ध ने भारतीय सैनिक के हौसले की कहानी को आसमान पर लिखा था। एक ऐसी कहानी जो अमर, एक ऐसी कहानी जिसे सदियों तक लोग याद रखेंगे। जनरल JN चौधरी ने पंजाब के पश्चिमी कमांड के हेड सरदार हरबख्श सिंह को अमृतसर खाली करने के लिए कह दिया। जनरल हरबख्श सिंह के साथ उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी सैनिक जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। जनरल हरबख्श सिंह अमृतसर को खाली कराने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। उसी रात को भारत की आसल उत्ताड़ पर पाकिस्तान के साथ घमासान जंग हुई और उनके 100 टैंक तबाह कर दिए गए और टैंकों को तबाह करने वाले अब्दुल हमीद ने यहीं पर शहादत पाई थी। अमृतसर को बचाने का श्रेय जनरल हरबख्श सिंह को जाता है, जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता और बहादुरी से भारत माता का मान रखा था। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले। भारत और पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई और भी बहुत सी घटनाएं हुई जो आपको बताएंगे अगले एपिसोड। तब तक देखते रहिए इनसाइड लाइव। जय हिंद, जय भारत।